नमस्कार सभी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है। आप इनमें से देखना आपके कितने सही होते हैं। पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए और जो सही आए तो उस पर एक दो ऐसे लगा के चेक कर लेना कितने हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस के कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और 50 प्रश्नों की ओर पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और देखना कौन सा प्रश्न आपका सही होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त आता है वो होता है आपका मारियाना गर्त। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो सहारा का जो मरुस्थल है वो है आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर और ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। 4 की ओर देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो आपका बनाया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ इसका? ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा देश दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? तो इसमें मुझे एक ही नज़र आ रहा है, वो आपका मिस्र, क्योंकि मिस्र ऊपर में यूरोप और नीचे में अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आएगा तो वो आएगा आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट जो किलिमंजारो है वो किस देश के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से ऑप्शन को लॉक कीजिए। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे। इसका मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीपीय द्वीप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डेन्यूक नदी का उद्गम स्थल किस देश में होता है? ये बताना सबसे जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए डेन्यूक नदी का उद्गम स्थल किस देश में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है जहाँ पर प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको बताना है, वो है आपके ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन आपको देना है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वो है आपका सहारा का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वो है आपका गोबी मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल हो जाएगा गोबी मरुस्थल। जो कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। तो कौन सी जनजाति है? बुशमैन। अटाकामा मरुस्थल ये आपके कहाँ पाया जाता है बताइए आप? यह पाया जाता है आपके अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके अर्जेंटीना में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गोबी मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है? ये आपको बताना है कि गोबी जो मरुस्थल है किन दो देशों के मध्य फैला हुआ है। दो देश है जिनके मध्य क्या फैला हुआ है? गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। एक और यहाँ पे, दूसरा और यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो है आपका चीन। और यहाँ पर आप देखोगे एक देश और है जिसका नाम क्या है? मंगोलिया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी चीन और मंगोलिया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 की ओर। कैस्पियन सागर किन के बीच स्थित है? कैस्पियन सागर किसके बीच स्थित है? तो कैस्पियन सागर जो झील है वो आपको बताना है किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है कैस्पियन सागर। इसका जो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो हर कोई जानता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नील नदी। आगे हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अमेजन जो नदी है वो किस महासागर में गिरती है? अब आप जरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के मध्य से समझिए। अमेजन जो नदी है आपकी वो निकलती है पेरू देश से निकलती है ऐसे, और दक्षिण अमेरिका को पार करते हुए यहाँ पर गिरती है। और यहाँ पर जो देश आता है उसका नाम है
यहाँ पर जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक। तो क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अटलांटिक? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हॉर्न अंतरीप किस महाद्वीप में? हॉर्न जो अंतरीप है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देते हैं 17 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ऑप्शन नंबर सी एंजिल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक कितने किसके सही है, जो सही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों वाला माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला जो देश माना जाता है 12 लाख से भी अधिक जिसमें द्वीप हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वीडन देश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बेकाल झील किस देश में स्थित है? जो सबसे गहरी झील भी है, और ये आपको पूछा गया है कि बेकाल झील किस देश के अंदर है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी रूस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किस किस के सही प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अभी हमने पढ़ा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो हो जाएगा आपका बेकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। आगे देखते हैं रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी जो पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया द्वीप समूह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। मर्द सागर किन देशों के बीच स्थित है? मर्द जो सागर है वो है आपका जॉर्डन व इजराइल के मध्य। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल। आगे हम चलते हैं। कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबको नजर आ रहा है, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो कौन सी नदी यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा का जो मरुस्थल है वो किस देश के अंदर स्थित है? तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो आपका स्थित है अर्जेंटीना के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा ही था, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। कांगो नदी किस महाद्वीप में स्थित है? जो कांगो की जो नदी है वो आपके किस नदी का भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे शुष्क हमको चारों ऑप्शन में से जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए सहारा का मरुस्थल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। फ्यूजियमा पर्वत किस देश में स्थित है? जो फ्यूजियमा का जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जापान में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी तंत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ा बे पूछे तो बंगाल हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा खाड़ी तंत्र कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 32 नंबर को। तिब्बत पठार को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत का जो पठार है उसे जाना जाता है विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। कौन सा देश भूमध्य रेखा को 2 भागों में विभाजित करता है? भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटने वाला कौन सा है? तो यहाँ पे अफ्रीका में केन्या भी है, इक्वाडोर भी है और इंडोनेशिया भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13 देश काटते हैं जिनमें से 3 हमको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। एंडीज पर्वत किस देश में समांतर है? एंडीज पर्वत किस देश के समांतर है? तो एंडीज जो पर्वत है आपके पश्चिमी समांतर है। किसमें? पश्चिमी समांतर है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मर्रे डार्लिंग बेसिन किस देश में, मर्रे और डार्लिंग बेसिन है वो किस देश में स्थित है? तो ये है जो आपका है वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 37 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी अमेजन का वर्षा वन सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है आपका वोल्गो नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? वोल्गो नदी। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अभी हमने देखा ही था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वो आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है। आगे चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन। टिटिकाका झील किन देशों के मध्य है? टिटिकाका जो झील है वो किन देशों के मध्य है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरू और बोलीविया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर बना है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर बना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है आपका अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे हम चलते हैं कौन सा महासागर सबसे गहरा महासागर है? कौन सा महासागर है जो कि सबसे गहरा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देगा प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा द्वीप समूह महासागर माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कांगो बेसिन किस प्रकार के वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है? कांगो का जो बेसिन है किस प्रकार के वर्षा वनों के प्रसिद्ध है? तो वो है विषुवतीय वर्षा वनों के लिए। विषुवतीय वर्षा वनों के लिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 46 की ओर। मेकाक नदी किस महाद्वीपों में बहती है? मेकाक जो नदी है वो किस महाद्वीप के अंदर बहती है? इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। एशिया महाद्वीप के अंदर बहती है। किस महाद्वीप के अंदर बहती है? एशिया महाद्वीप के अंदर बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? अधिकांश इस मरुस्थल में बर्फबारी भी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मरुस्थल है? गोभी मरुस्थल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48। विश्व का सबसे दक्षिणी महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे दक्षिणी महाद्वीप पूछा गया है तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। यांगत्से नदी किस देश में बहती है? तो सभी लोग इसको जानते हैं। यांगत्से नदी बहती है आपके चीन के अंदर। किस देश में बहती है? चीन के अंदर बहती है। आगे चलते हैं हमारे आज की क्लास का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके इक्वाडोर का दूसरा कोटोपैक्सी। कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर के दो ज्वालामुखी हैं। पहला जो है वो है चिम्बेराजो। कौन सा है? चिम्बाराजो। और दूसरा है आपका कोटोपैक्सी। दूसरा कौन सा है? कोटोपैक्सी। तो सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। तो ख़त्म होती है आज की क्लास हमारी। जल्दी से जल्दी बताइए किसके राइट आंसर हुए हैं, कितने राइट आंसर सबके हुए हैं। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि कितने सबके सही हुए हैं। और ज़रूर बताइए 50 में से 45 क्वेश्चन किसके आए हैं, ज़रूर बताएं।